वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 10 अंक गणित। इसमें हम पढ़े प्रश्नमाला 10G समय और काम पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम समय और काम का कुछ बेसिक बात बताए थे और 4 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम 5 से आगे सॉल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिनों और 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक काम शुरू करता है और 2 दिनों के बाद बी भी ए के साथ काम करता है। एक के 2 दिन काम करने के बाद बी भी साथ में आ जाता है काम करने के लिए। तब यह काम और कितने दिनों में समाप्त होगा? जब बी साथ में आ गया 2 दिन के बाद, तो और कितना दिन लगेगा? 2 दिन के बाद और कितना दिन लगेगा, वो हमको ज्ञात करना है। तब देखते हैं, चूँकि ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में ए का काम कितना हो जाएगा? 1/6 हिस्सा। उसी तरह जब बी किसी काम को उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में बी का काम हो जाएगा 1/4 हिस्सा। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम को शुरू करता है और 2 दिन के बाद, यानी ए 2 दिन काम करता है, उसके बाद बी आता है, तो 2 दिन में ए का काम कितना हो जाएगा? एक दिन में ए का काम है 1/6, तो 2 दिन में ए का काम कितना हो जाएगा? 2 गुना 1/6, यानी 1/3 हिस्सा जो है वो काम 2 दिन में कर लिया। ए काम जो है 2 दिन में 1/3 हिस्सा, काम का 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया। अब शेष काम कितना बच गया? शेष काम बच गया 1 माइनस 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 1, 2/3 हिस्सा काम अब बच गया है। तो 2/3 हिस्सा काम बच गया है, तो 2 दिन के बाद अब क्या हो रहा है कि ए बी भी साथ में आ जा रहा है। बी भी 2 दिनों के बाद बी भी ए के साथ काम करता है, तो 2 दिन के बाद बी भी आ जा रहा है। तो ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ए का एक दिन का काम है 1/6 प्लस बी का एक दिन का काम है कितना? 1/4। यहाँ पर 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी का 12 हो जाएगा। 6 दूनी का 12 प्लस 4 3 12, 5/12 जो काम है बच गया है करने के लिए। नहीं, 5/12 हिस्सा ए और बी एक दिन में कर सकते हैं। ए और बी यदि साथ मिलकर काम करेंगे तो उस काम का 5/12 हिस्सा वो एक दिन में कर सकते हैं। और काम कितना बचा है? 2/3 हिस्सा केवल बचा हुआ है। 1/3 हिस्सा तो ए 2 दिन में कर चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब चूँकि 5/12 काम जो है, 5/12 काम ए और बी मिलकर एक दिन में पूरा करते हैं। एक दिन में करते हैं 5/12 काम। यदि दोनों साथ मिलकर करेंगे तो 5/12 काम ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं। इसलिए यदि पूरा काम करना रहता तो कितना दिन में करेंगे? 12/5 हो जाएगा। हम पढ़े हैं दूसरा फार्मूला क्या है, कोई भी है, यदि ये एक दिन में किसी काम को 1/nवां हिस्सा करता है तो ये उस काम को n अर्थात n दिनों में पूरा कर सकता है। तो वही फार्मूला है यहाँ पर, 5/12 काम यदि 1/nवां हिस्सा काम जो है ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं, तो एक पूरा काम जो है वो n दिन में, यानी 12/5 दिन में ये यदि पूरा काम करना रहेगा तब। लेकिन हमको क्या करना है? 2/3 हिस्सा काम बचा हुआ है, क्योंकि 1/3 हिस्सा तो ए 2 दिन में कर लिया है। 2 दिन के बाद ए और बी साथ मिल रहे हैं, तो 2/3 हिस्सा काम अब कितने दिन में और कितना करेंगे? तो 12/5 गुना में 2/3, ये कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा 8/5 दिन। तो 8/5 दिन इसको लिख सकते हैं, लिख देंगे। अतः ए और बी मिलकर उस काम को और 8/5 दिन में कर लेंगे। 8/5 को लिख सकते हैं, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5 एक बार हो जाएगा, 1 पूर्णांक बचा हासिल 3, 1 पूर्णांक 3/5 दिन, यही आंसर हो जाएगा। और 1 पूर्णांक 3/5 दिन लगेगा। 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन,
छठा क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 दिनों और 21 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए मतलब क्रमशः है, इसका मतलब हुआ कि ये 14 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी 21 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों काम शुरू करते हैं, दोनों साथ में काम शुरू करते हैं और 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है। बचा हुआ काम बी कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो यहाँ पर है, निकाल लेते हैं। एक किसी काम को 14 दिन, एक दिन का काम निकाल लेते हैं। एक दिन में ए का काम हो जाएगा 1/14 हिस्सा। उसी तरह बी 21 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में बी का काम हो जाएगा 1/21 हिस्सा। अब दोनों ए और बी एक दिन का काम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? दोनों ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/14 प्लस 1/21। 21 दूनी 42 एलसीएम हो जाएगा। 14 तियाँ 42 और 21 दूनी 42, यानी 5/42 जो काम है वो एक दिन में करेंगे दोनों ए और बी मिलकर। अब चूँकि दोनों काम शुरू करते हैं और 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 7 दिनों तक वो दोनों एक साथ काम किए, तो 7 दिन का काम दोनों ए और बी का 7 दिन का काम कितना हो जाएगा? 7 गुना 5/42, 7×42, 5/6 काम जो है वो 7 दिन में कर लिए। तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? 1 - 5/6 बराबर हो जाएगा 6। इस जगह 6 - 5, यानी 1/6 काम जो है बचा हुआ है। 5/6 काम वो तो दोनों साथ मिलकर कर लिए, बचा हुआ काम 1/6 काम है। काम बी को करना है, एक काम छोड़ देता है 7 दिन के बाद, फिर एक काम छोड़ देता है। देखिए क्वेश्चन में है एक काम को छोड़ देता है 7 दिन के बाद, तो बी को करना है बाकी बचा हुआ काम। बचा हुआ काम है 1/6। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं एक दिन में बी का काम कितना है? 1/21 हिस्सा वो कर सकता है काम का एक दिन में। तो लिखेंगे चूँकि 1/21 हिस्सा, 1/21 हिस्सा बी एक दिन में करता है काम का 1/21 हिस्सा बी एक दिन में करता है, एक दिन में करता है। इसलिए यदि पूरा काम करना रहेगा तो बी कितने दिन में करेगा? 21 दिन में करेगा। यदि पूरा 21 दिन में तो दिया हुआ है 21 दिनों में करता है, लेकिन काम कितना बचा हुआ है? 1/6 काम बचा हुआ है। मात्र 1/6 काम जो है हिसाब बी कितने दिन में करेगा? 21 गुना 1/6 दिन कटाएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी का 6, 3 सत्ते 21, 7/2 दिन। इसको लिख सकते हैं 3/1/2 दिन लिख देंगे। अतः बचा हुआ काम बी 3/1/2 दिन में समाप्त करेगा। छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है किसी काम को ए और बी 18 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में और सी और ए 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए और बी मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं 18 दिनों में, तो एक दिन में ए और बी का काम हो जाएगा 1/18 हिस्सा। इसको इसे लिख सकते हैं कि इसलिए एक दिन में ए प्लस बी का काम जो है 1/18। बी और सी मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं 24 दिनों में, तो बी और सी का मिलकर एक दिन का काम हो जाएगा कितना? 1/24। तो बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/24। उसी तरह सी और मिलकर किसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी और ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/36। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा समीकरण। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर देते हैं। तो एक दिन में तीनों को जोड़ देंगे तो एक दिन में क्या हो गया? यहाँ पर ए प्लस बी प्लस यहाँ बी प्लस सी प्लस है और सी प्लस ए ये काम कितना हो जाएगा? 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। तो इसलिए एक दिन में यहाँ पर दोनों जो है ए जो है 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया। तो 2 × ए प्लस बी, एक दिन में 2 × ए प्लस बी प्लस सी का काम जो होगा
कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 36 दूनी 72 जो है एलसीएम हो जाएगा। 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72 हो जाएगा। एक दिन में 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का काम जो है 4 3 7 2 9/72, 9/72 यानी 1/8 काम एक दिन में 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का काम हुआ 1/8 काम। तो इसलिए ए प्लस एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का काम था 1/8, तो ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना हो जाएगा 1/8 गुना में 2, 1/16 काम हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का काम। अब चूंकि एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी काम का करते हैं कितना 1/16 हिस्सा, तो इसलिए लिख देंगे अतः ए प्लस बी ए बी सी तीनों मिलकर ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 16 दिनों में पूरा करेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। ए बी और सी साथ मिलकर उस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है किसी काम को ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और 20 दिनों में सॉल्व करते हैं, तो अकेला ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो ए और बी किसी काम को पूरा करते हैं 12 दिन में, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया 1/12। बी और सी किसी काम को पूरा करते हैं 15 दिनों में, तो बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया 1/15, और सी प्लस ए किसी काम को पूरा करते हैं 20 दिनों में, तो सी प्लस ए का एक दिन का काम हो गया 1/20। ये पहला हो गया, दूसरा तीसरा, तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो कितना हो जाएगा ए प्लस एक दिन का ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का काम जो है हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो इसलिए एक दिन में ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का काम हो जाएगा। 20 को जोड़ेंगे 12 15 20 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20 दूनी के 40, 20 23 60, 60 हो जाएगा, 60 12 25 60, 15 चौका 60, अब 20 23 60। ए प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का काम हो गया 5 4 9 और 3 12 बटा में 60, 12 बटा में 60, तो 12 5 60, 1/5 काम। इसलिए एक दिन में ए प्लस यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का काम है, ए प्लस बी प्लस सी का काम जो है हो जाएगा 1/5, यहाँ 2 है तो 2 इधर आ जाएगा 10, 5 2 आ जाएगा 2, 5 गुना 2 बराबर 1/10 काम। एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी का काम हो गया 1/10। अब क्वेश्चन है कि अकेला ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो अकेला ए का काम निकालने के लिए उसका एक दिन का काम निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा एक दिन का अकेले ए का काम जो हो जाएगा, ए का काम कितना हो जाएगा एक दिन का ए प्लस बी प्लस सी का काम माइनस ए का काम निकालना है, तो यहाँ पर देखेंगे बी और सी का एक दिन का काम, ठीक है, बी और सी का काम घटा देंगे, माइनस एक दिन का बी प्लस सी का काम, तब जाके अकेला ए का काम निकल जाएगा। तो एक दिन में अकेले का काम कितना हो जाएगा, ई है 1/10, ए प्लस बी प्लस सी का काम है 1/10, माइनस एक दिन में बी प्लस सी का काम है 1/15, यहाँ पर है 1/15 बी प्लस सी का, तो 1 - 10 बटा में 1/15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, एलसीएम होगा
10 तिया 30, 15 दूनी 30, 1/30। तो एक दिन का अकेले का काम निकल गया 1/30। तो लिख देंगे अतः ये अकेला उस काम को एक दिन में कर रहा है 1/30 काम, तो उस काम को कितना दिन में करेगा? उस काम को 30 दिनों में पूरा करेगा, 30 दिनों में पूरा करेगा। यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है 8वां नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। प्रश्नमाला 10G का 8वां नंबर क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 इसमें सॉल्व किए। अगले क्लास में हम, इस क्लास में तो समाप्त होगा नहीं, इसलिए अगले क्लास में हम ये 9, 10, 11, 12 समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।